हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज की कहानी एक थ्रिलर मिस्ट्री स्टोरी होने वाली है। जरा सोचिए कि आप सुबह सुबह अपने जॉब के लिए निकल रहे हो, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है कि आपके पूरी की पूरी बिल्डिंग को एक काले और अजीब से वॉल ने ढक दिया है। आपकी खिड़की, दरवाजे, सारी चीजें अब लॉक है। कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है। वही हम इस मूवी में देखेंगे। अब कहानी की शुरुआत में हम टिम और उसकी पत्नी ओलिविया को देखते हैं। इन दोनों के बीच में काफी तनाव चल रहा है। दरअसल कुछ समय पहले ओलिविया माँ बनने वाली थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात को कुछ महीने बीत गए हैं, लेकिन टिम अभी भी उस सदमे में रह रहा है और ओलिविया से दूर होने लगा था। एक दिन टिम अपने घर से काम कर रहा था, तभी उसकी नजर उसके फोटो पर जाती है, जहाँ पे वो और उसकी पत्नी काफी अच्छा समय बिताते थे। दोनों भी मजे करते थे, लेकिन अचानक से इन अच्छी यादों को बुरी यादें घेर लेती है। जब ओलिविया को अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और बेबी इस दुनिया से चला गया, जिसके कारण उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी बाथरूम में ओलिविया आ जाती है और वो इस बात को छुपाता है, जिसके बाद वो दोनों भी बिल्डिंग से नीचे जाते हैं। हम देखते हैं कि इनकी बिल्डिंग का काम चल रहा होता है और पूरी बिल्डिंग काले प्लास्टिक से ढकी होती है। उनका बिल्डिंग मैनेजर फ्रीमैन जाते हुए मिलता है, जो बताता है कि आज रात तक सारा काम खत्म हो जाएगा। तभी अचानक से 2 हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्रीमैन बताता है कि बंदरगाह के एरिया में एक भीषण आग लगी है। फिर दोनों निकलते हैं और पिज्जा खरीदकर अपने पुराने कार में चले जाते हैं। अब कार में बैठकर दोनों पिज्जा खा रहे थे। तब ओलिविया कहती है कि मुझे पता है हम दोनों में काफी टेंशन है। मैं चाहती हूँ कि हमें हमारे रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए और हमें ब्रेक लेकर पेरिस घूमने जाना चाहिए। हम हमेशा वहाँ पे जाना चाहते थे। लेकिन टिम कहता है कि मैं भी पेरिस जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल छुट्टी नहीं ले सकता। परसों ही मेरा प्रोडक्शन डेट है। और ऐसे कहकर वो अपने ऑफिस के कॉल में बिजी हो जाता है और ओलिविया काफी दुखी होती है। रात को भी ओलिविया अपने बेड पर बैठकर रोए जा रही थी। खैर अब अगले दिन टिम जब जगता है, तब देखता है कि ओलिविया ने अपना सामान लेकर उसे छोड़कर जाने का फैसला किया है। ओलिविया उसे कहती है कि तुम नहीं बदलोगे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाती है, तब दरवाजा किसी अजीब से ईंटों से बंद होता है। उसे लगता है कि टिम ने ही ये कुछ किया है और वो उसे ईंटें हटाने के लिए कहती है, लेकिन टिम को तो कुछ भी पता नहीं था। ओलिविया खिड़की की तरफ जाती है, लेकिन उसे हर जगह पर वही ईंटें मिलती है। हर खिड़की, दरवाजा, सब कुछ बंद था। अब ओलिविया और टिम दोनों उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ईंटें टूट ही नहीं पाती। दोनों जोर जोर से चीखने लगते हैं कि कोई है, हमें बचाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं था। फोन में भी कोई कनेक्शन नहीं था। वे दोनों सिग्नल पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। वही टीम देखता है कि फोन भी उन ब्रिक्स के पास जाकर पूरा डिसऑर्डर्ड हो रहा है, मानो वहाँ पे कोई अजीब सी फील्ड है। अब ओलिविया एक ड्रिलिंग मशीन लेकर आती है और उस दीवार पे ड्रिल करने लगती है, लेकिन दीवार पर एक खरोच भी नहीं आ पाती। अब वे लोग कमरे में अलग अलग जगह पर ऐसे ही ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन हर तरफ वो वॉल थी। तभी उन्हें बाजू के कमरे से चिल्लाने की, चीखने की आवाज आने लगती है। अब वो लोग वहाँ पर ड्रिलिंग करके एक छेद करते हैं। सामने एक लेडी और उसका बॉयफ्रेंड होता है। अब वो लेडी कहती है कि मेरा नाम एना है और हमने बस एक दिन के लिए ये रूम रेंट पर लिया था। हम लोग यहाँ पर टूरिस्ट है और अब यहाँ रूम ब्लॉक हो गया है। दोनों भी काफी स्ट्रेस होते हैं और वो लड़की यानी एना रोए जा रही थी, तो ओलिविया उसे समझाने लगती है। वही टिम ने देखा कि नल से पानी भी नहीं आ रहा था। अब टिम ओलिविया को समझाता और कहता है कि ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। उन्हें अलग अलग रास्ते और क्लूज ढूंढने होंगे बाहर जाने के लिए, लेकिन ओलिविया उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे झगड़ा करके वो अपने बेडरूम में चली जाती है। अब गुस्से में टिम भी अपना फोन उन ईंटों के तरफ फेंक देता है। खैर थोड़ी समय के बाद वो शांत होकर बैठा था, तब उसकी नजर ईंटों पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि टूटे हुए फोन का एक टुकड़ा वहाँ पे अटका था, यानी कि ईंटों के आसपास चुंबक की तरह कोई फील्ड थी। खैर अब थोड़े समय के बाद ओलिविया वहाँ आ जाती है और उससे माफी मांगती है। उसके कप का एक चमचा लेता है और उसे बताता है कि ये ईंटें मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके बाद वो चमचे के साथ साथ कुछ स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह भी अलग अलग ईंटों पर लगाता है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा था। लेकिन थोड़े समय बाद सामान अचानक से वाइब्रेट करने लगता है और देखते ही देखते सारा सामान उन्हीं की तरफ उड़ जाता है, जो देखकर टीम ओलिविया के साथ नीचे छुप जाता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा अचानक क्या हुआ। तभी ओलिविया नोटिस करती है कि कुछ चाबियां टिम के पीठ पर लग गई है और उससे खून आ रहा है। अब वो टिम के घाव पर मलम पट्टी करती है।
ये दोनों बैठे हुए ही थे कि तभी अगले कमरे से उस औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद दोनों भी उस दीवार पर एक बहुत ही बड़ा होल करके उनके कमरे में जाते हैं। टिम एक भल्ला लेकर और ओलिविया पेपर स्प्रे लेकर निकल जाते हैं। अब उनके रूम में जाते ही वहाँ पे एना बेहोश पड़ी हुई थी। ओलिविया उसे लेकर बाहर आती है, तभी उसके साथ जो आदमी था वो टिम के ऊपर सीधा हमला कर देता है। तभी ओलिविया वहाँ आकर उस आदमी पर स्प्रे कर देती है, जिसके कारण उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है। तभी वो लेडी आकर उनसे कहती है कि इसने कुछ नहीं किया, उसे मत मारो। जिसके बाद वो उस आदमी को भी लेकर बाहर आ जाते हैं। वो बताती है कि मैं ईंटें तोड़ रही थी कि तभी बेहोश हो गई। एना बताती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मार्विन यहाँ पे छुट्टियों के लिए आए थे और एक दिन के लिए ये रूम बुक किया था। अब टिम उनके अपार्टमेंट की जांच कर रहा होता है और उसे क्लोजेट में थॉर का बहुत ही बड़ा हथौड़ा मिलता है। फिर वो हथौड़ा लेकर वो ईंटें तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन मार्विन उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो ईंटें टूट नहीं सकती। अब ओलिविया जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है, वो कहती है कि उन्हें बेसमेंट में जाना चाहिए क्योंकि यह इमारत युद्ध के दौरान बनाई गई थी। इसीलिए बेसमेंट में एक बॉम्ब शेल्टर है और कुछ बॉम्ब शेल्टर सबवे से कनेक्टेड है और वहीं से ये लोग भाग सकते हैं। इसीलिए ये लोग अब फर्श तोड़ना शुरू करते हैं। अब वे लोग फर्श तोड़ते हैं और टिम नीचे जाता है और तभी नीचे के पड़ोसी मिस्टर ओसावाल्ड गन लेकर वहाँ आते हैं। वह टिम को वापस ऊपर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टिम उनका खाना और पानी लेने आया है। अब ओलिविया और बाकी के लोग उन्हें अपने प्लान के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और इन सबको दूसरे रास्ते से जाने को कहते हैं। तभी उनकी पोती ली वहाँ पे आती है और वो अपने दादाजी को समझाती है कि हमें इनका साथ देना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। अब उसके आग्रह पर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मार्विन अब उनका फ्लोर तोड़ने लगता है। इसी बीच में ली ओलिविया को बताती है कि उसका गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था और उसे ही मैसेज करने की कोशिश कर रही है। आगे वो बताती है कि 4 बजे जब वो बाथरूम के लिए उठी थी तब अचानक से पूरा घर ईंटों से बंद हो गया था। खैर यहाँ टीम बैठा हुआ था, तब उसकी नजर फायर डिटेक्टर पर जाती है। अब कुछ शक आने के कारण वो उसे खोलता है, तब उसे उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा दिखाई देता है। जो देख वो मिस्टर ओवासॉल्ड से पूछता है कि क्या इसे आपने लगाया था, लेकिन वो कहते हैं कि इस पूरे बिल्डिंग में सारे कैमरास मिस्टर फ्रीमैन ने लगाए हुए हैं, यानी मैनेजर ने। अब मार्विन कहता है कि जरूर इसी मैनेजर का हाथ है इसके पीछे। खैर फिर टिम दूसरे कमरे का भी डिटेक्टर तोड़ देता है, उसमें भी वैसा ही कैमरा था। मार्विन आगे कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम स्क्विड गेम जैसे किसी जगह पर फंस गए हैं और कोई हम पर नजर रखे है और इन सब के पीछे वही मैनेजर फ्रीमैन का हाथ होगा। अब ओलिविया कहती है कि क्यों ना हम फ्रीमैन से ही पूछते हैं, वो बगल वाले कमरे में ही रहता है। जिसके बाद ये लोग साइड की दीवार तोड़ते हैं और उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर हैरानी होती है। फ्रीमैन अपने बाथरूम में मरा हुआ था और उसके दोनों भी हाथ टूट गए थे, हर जगह खून था। ये देखकर मार्विन को उल्टी आने लगती है, इसीलिए वो और एना वहाँ से निकल जाते हैं। ओलिविया को भी पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन टिम उसे शांत करने की कोशिश करता है। टिम फिर मिस्टर फ्रीमैन के फोन को चेक करता है, उसे दीवार की कुछ तस्वीरें मिलती है बस। जिसके बाद ये वापस आकर फिर से फर्श तोड़ने लगते हैं। इसी बीच में ओलिविया को न्यूज़पेपर में वो आग वाली न्यूज दिखाई देती है। अब उसे लगता है कि इसका और हमारा कोई तो रिलेशन जरूर है, लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ पूरी फर्श टूट जाती है और टिम, मार्विन और एना नीचे गिर जाते हैं। अब ओलिविया टिम की मदद के लिए नीचे आ जाती है। जैसे ही सभी नीचे आते हैं, एक आदमी उस रूम से आता तालियां बजाने लगता है इनके करामात के लिए। ये है यूरी, जो उसके दोस्त एंटोन जो यहाँ पे रहता है उससे मिलने के लिए आया था। खैर अब ये लोग अपना प्लान यूरी को बताते हैं। इस पर यूरी हंसने लगता है और कहता है ये ईंटें और जो पूरी दीवार है ये हमारी रक्षा के लिए बनाई गई है। ये ईंटें दरअसल एक एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हथियार से टूटेगी नहीं और हमें बचा रही है। बाहर शायद अटैक हो रहा होगा या न्यूक्लियर के कारण पूरा रेडिएशन फैला होगा और इसी के कारण ये सब कुछ है। अब बाकी के लोग उससे प्रूफ मांगते हैं कि सच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, लेकिन ये सारी उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है। अब ओलिविया पूछती है कि यहाँ पर जो लड़का रहता था यानी एंटोन, वो कहाँ है। तब यूरी इन सबको उसका शव दिखाता है और कहता है आज सुबह अचानक से वो गिर पड़ा, शायद उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। मरने से पहले वो इसी वॉल की रिसर्च कर रहा था और वहाँ पर
पर काफी सारे पेपर्स भी पड़े होते हैं उस टॉपिक। अब लिया एंटोन के पेपर्स की रिसर्च करने के लिए रुक जाती है, लेकिन यूरी वो पेपर उससे खींच लेता है। अब यहाँ पर बाकी के लोग फिर भी बाहर जाना चाहते थे, इसीलिए वो वापस से फर्श तोड़ने लगते हैं और बेसमेंट में जाते हैं। नीचे आकर अंत में उन्हें वो शेल्टर का डोर भी मिल जाता है। अब दरवाजा मुश्किल से ये लोग खोल देते हैं, लेकिन ये क्या, दरवाजे की उस साइड भी इन ईंटों से बंद होता है, यानी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ मार्विन अपना आपा खो देता है और हथौड़े से दीवार पर वार करने लगता है। टीम उसे रोकने के लिए जाता है और मिस्टर ओसवाल्ड उस पर बंदूक तान देते हैं, जो देखकर वो शांत हो जाता है। लेकिन अचानक से वो बंदूक खींच लेता है और दीवार पर गोलियां चला देता है, लेकिन गोलियां ईंटों के पास आकर रुक जाती है और हिलने लगती है, जो देखकर टीम चिल्लाकर सबको झुकने के लिए कहता है और वे सभी झुक जाते हैं और वो गोलियां तेजी से उनकी तरफ से गुजरती है। लेकिन मिस्टर ओसवाल्ड जो बुजुर्ग थे वो झुक नहीं पाते और उनको एक गोली लग जाती है। अब लिया उनके पास आकर रोने लगती है और उनकी वही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब लिया मार्विन को मारने के लिए जाती है, लेकिन सब लोग उसे शांत करते हैं। जिसके बाद सभी लोग वापस एंटोन के कमरे में आ जाते हैं। तभी एना कहती है कि हमारा कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, इसीलिए हम यहाँ पर अटके हुए हैं। वो बताती है कि मेरी माँ कैंसर के कारण मारी गई थी। वही यूरी बताता है कि मैं पहले एक पुलिस ऑफिसर था और मैंने गलती से एक इंसान को मारा था। अब ओलिविया और टिम की बारी आती है और उसे लोग पूछते हैं, लेकिन टिम ओलिविया को बताने से मना करता है, लेकिन वह फिर भी बताती है कि उन दोनों का बेबी इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर टिम गुस्से में दूसरे कमरे में चला जाता है। अब ओलिविया भी वहाँ पे आ जाती है और वे फिर से झगड़ने लगते हैं। ओलिविया उस पर आरोप लगाती है कि बच्चा जाने के बाद तुमने खुद को काम में बिजी कर दिया था और उसने ओलिविया से कभी भी बात नहीं की और उसे अकेला ही दर्द से गुजरना पड़ा था। खैर अब थोड़े समय के बाद टिम खुद को शांत करता है और सबसे कहकर एक प्लान बनाता है, जिसके बाद ये लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। टीम मार्विन और एना मिस्टर फ्रीमैन के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। वही लिया और ओलिविया एंटोन के जो रिसर्च पेपर थे उनकी जांच करने जाते हैं। फ्रीमैन का घर की जांच करते समय टिम देखता है कि उनका कमरा बाकी के कमरों से बहुत ही छोटा है। वह एक दीवार भी देखता है और उसे समझ आता है कि वहाँ दूसरी साइड पे एक गुप्त कमरा है। वही मार्विन को चीजें ढूंढते समय एक रिमोट स्विच भी मिलता है। अब टीम उस पर कुछ आटा फेंकता है और उसमें से उसे 4 नंबर की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं, यानी कि ये उसी रूम का स्विच था। यहाँ लिया और ओलिविया को एंटोन का बिजनेस कार्ड मिलता है और वह एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नाम के कंपनी के लिए काम करता था। अब ये लोग यूरी को इसके बारे में पूछती है। वो कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि एंटोन एक प्रोग्रामर था। वो और खोज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका लैपटॉप और फोन टूटा हुआ है। अब आगे उन्हें कुछ कागज भी मिलते हैं जिस पर कोड ऐसा लिखा हुआ था और शायद एक सीक्वेंस लिखा हुआ था। ये उसी दीवार खोलने का कोड हो सकता है। ये देखकर यूरी हंसने लगता है और कहता है कि जैसे ही तुम लोग इस दीवार खोलोगे तो रेडिएशन के कारण सबके सब मारे जाएंगे। तभी वहाँ एना आती है और कहती है कि हमें कुछ मिला है, जल्दी से उस रूम में चलो। ओलिविया और यूरी वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। वही लिया इसी कमरे की जांच करने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ टीम अलग अलग पैटर्न से फाइनली वो गुप्त दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और अंदर के रूम में आते हैं, जहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स थे जिनमें इन्हीं के कमरों की अलग अलग फुटेज इन्हें मिलती है, यानी कि वो मैनेजर इन पर नजर रखे हुए था। अब फुटेज में ये लोग टीम और ओलिविया के कमरे की फुटेज देखते हैं और ठीक वो समय पता चलता है जब बिल्डिंग पर ये दीवार आ गई थी। उन्हें समझ आता है कि ये एक तरह की नैनो टेक्नोलॉजी थी जिसके मदद से रातों रात पूरी दीवार खड़ी कर दी गई। अब यहाँ एंटोन के कमरे में ली एंटोन के शव के पास जाती है और उसे उसके गर्दन पे कुछ निशान दिखाई देते हैं, यानी यूरी ने उसे मारा था। अब बाकी के लोग एंटोन के कमरे की फुटेज देखते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि एंटोन जब जिंदा था तब वो अपने फोन के साथ दीवार वाले कमरे में जाता है और अचानक से कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि एंटोन वो दीवार खोलने में कामयाब हो गया था। तो यहाँ ये फुटेज देखकर यूरी वहाँ से भाग जाता है, इसीलिए अब मार्विन उसे देखने के लिए जाता है। अब वो देखता है कि यूरी एंटोन के कमरे में आकर उसकी सारी रिसर्च पेपर जला रहा है। या दूसरी जगह टीम और बाकी के लोग देखते हैं कि दीवार खुलने के बाद वो बाहर जा रहा था, लेकिन यूरी ने एंटोन को पकड़ के रखा और उसका गला दबाकर उसे मार डाला था। तो या दूसरी जगह मार्विन देखता है कि सामने के कमरे में यूरी कुछ पेपर जला रहा था और लिया वहीं पर मरी पड़ी थी, जो देखकर वो यूरी के ऊपर चिल्लाने लगता है और दोनों का भी आर्ग्यूमेंट होता है।
तो तब तक टिम बंदूक लेकर दौड़ पड़ता है और देखता है कि यूरी अब मार्विन को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर यूरी उसे छोड़कर टिम पर हमला करता है, पर मार्विन उठता है और उसे मारने लगता है। अब दोनों भी यूरी को दबोच लेते हैं। तभी ओलिविया आती और कहती है कि उस पर गोली मत चलाना, उसे बाहर निकलने का रास्ता पता हो सकता है। अब टिम उसे बेहोश करके उसे एक कुर्सी से बांध देता है। अब ली भी चल बसी थी। ये देखकर ओलिविया को बहुत दुख होता है और वो खुद को कोसने लगती है, लेकिन टिम उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फिर वे लोग जले हुए कागज देखकर कुछ क्लू मिलता है क्या देखने के लिए जाते हैं। वही एना कैमरे की फुटेज देखने के लिए चली जाती है। ओलिविया टिम को एंटोन का बिजनेस कार्ड दिखाती है। टिम कहता है कि ये कंपनी उसी जगह पर है जहाँ पर आग लगी थी। अब यूरी अभी भी कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए टिम गुस्से में उसके बगल में गोली चलाता है और पूछता है कि क्या ये कंपनी दीवार बनाती है और क्यों। तब वह कहता है कि उसे बस इतना पता है कि ये दीवार किसी भी हमले से हमारा बचाव कर सकती है। वो आगे कहता है कि एंटोन का ऐसा मानना था कि उसके कंपनी में आग लगी थी और आग लगने की वजह से एक डिफेंस सिस्टम खराब हो गया और इसी वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और बिल्डिंग के साइड में ये पूरी दीवार आ गई। तो यहाँ एना फुटेज चेक कर रही होती है और उसे कुछ मिलता है। जब सभी क्लिप देखने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एंटोन ने अपने फोन में प्रोग्रामिंग करके एक ऐप बनाया था ताकि इस वॉल को वो खोल सके, जिसके बाद यूरी ने उसका फोन और लैपटॉप तोड़ा था। अब वे लोग एंटोन का टूटा हुआ फोन उसके कंप्यूटर से लगाते हैं और उन्हें समझ आता है कि एंटोन का फोन एक चाबी की तरह काम करता है और दीवार पर बने उस डोर को वो खोल सकता है। फुटेज में एंटोन ने फोन का फ्लैश का इस्तेमाल किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ताकि डोर खुल सके। अब टीम ऐप का रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और वे ईंटों के दीवार के पास जाकर वो ऐप खोलने लगते हैं। अब वो कैमरा दीवारों को स्कैन करके वो ऐप अपने आप खुल जाता है और अलग अलग स्क्वायर हाईलाइट होने लगते हैं। अब टीम उन स्क्वायर को क्लिक करने लगता है और तभी फोन अचानक से फ्लैश करने लगता है, जिसके बाद वो दीवार एक पोर्टल की तरह बदलने लगती है। अब ये देखकर एना काफी खुश होती है और अपनी एक उंगली उस दीवार के उस तरफ डालती है। वो कहती है कि उस तरफ बहुत ही गर्मी है। तभी मार्विन वहाँ आता है और उसे अपना हाथ निकालने के लिए कहता है, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका हाथ अंदर ही खींचा चला जाता है। अब सभी लोग मिलकर उसे बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वो डोर पे बंद होने लगता है और वो वापस दीवार बनने लगता है और वो भी अंदर खींची चली जाती है। और अचानक दरवाजा बंद होने के कारण उसके शरीर के दो टुकड़े होते हैं। आधा दीवार में अटक जाता है और बाकी का जमीन पर गिर जाता है और वो मारी जाती है, जो देखकर मार्विन सदमे में जाता है और खुद को सेल्फ डिलीट कर देता है। अब ओलिविया और टीम दोनों भी रोते हुए बैठते हैं। सब कुछ खत्म हो गया था। वो टीम से कहती है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को खोया था तब वो बहुत ही दुखी थी, उसे उसकी जरूरत थी, लेकिन टिम तब नहीं था। अब टिम भी उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो एक चांस दे तो वो चीजें सही करना चाहता है और दोनों भी अपने इश्यूज सॉल्व करते हैं। अब उन्हें कैसे भी रास्ता निकलना था इससे बचने के लिए। वे ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि जब वे वो बटन दबाते हैं तब वहाँ पर अलग अलग फ्लैशेस निकलते हैं और हर बार अलग अलग फ्लैशेस निकलते हैं, जैसे कभी 4 बार तो कभी 2 बार। इसलिए अब वो फुटेज देखकर पता लगाते हैं कि एंटोन ने कौन सा सीक्वेंस लगाया होगा। जिसके बाद वो नीचे आकर सीक्वेंस टेस्ट करने वाले थे कि तभी यूरी उन पर हमला कर देता है और ओलिविया खुद को बचाने के लिए जा रही थी कि तभी नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। अब टिम भी वहाँ आता है और यूरी पर हमला कर देता है और फिर ओलिविया को लेकर कमरे में छुपकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। वह यूरी चाकू लेकर उनके पीछे पड़ा था। टिम फोन ओलिविया को देकर कहता है कि तुम ही जाकर दरवाजा खोल दो। ओलिविया अब सही सीक्वेंस लगाकर दीवार को ओपन करती है और सामने का पूरा जो टनल होता है वो खुल जाता है, मगर यूरी अंदर आकर अब टिम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से ओलिविया आकर उसे मार डालती है। जिसके बाद वे दोनों भी सुरंग से होते हुए फाइनली बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। अब वो देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर ही अलग अलग दीवार के बीच में ढका हुआ है। अब उन्हें अपनी कार दिखाई देती है और दोनों भी कार में बैठ जाते हैं। रेडियो पर बताया जा रहा था कि शहर में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। दरअसल एंटोन की जो कंपनी है वहाँ पे आग लगने के कारण वहाँ का एक सीक्रेट नैनो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, जिसने पूरे शहर को दीवार में ढक दिया था और इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ दिन चले जाएंगे। अब ये दोनों भी पेरिस जाने का डिसाइड करते हैं जैसे उन्होंने पहले सोचा था और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।